तो मूवी की शुरुआत होती है स्कल आइलैंड में, जहां कॉन्ग सोया वो उठकर झरने में नहाता है और एक पेड़ को उखाड़ देता है। जिया, जो स्कल आइलैंड में रहने वाले आदिवासियों में से एक है, वो कॉन्ग को कॉन्ग की ही डॉल दिखाती है। कॉन्ग उस पेड़ को आसमान की तरफ फेंक देता है, जिससे ये पता चलता है कि वो आसमान नकली है। कॉन्ग स्कल आइलैंड में तो है, पर उसे एक बैरियर के जरिए घेरा हुआ है, क्योंकि स्कल आइलैंड में लगातार तूफान आ रहे हैं। फिर दिखाया जाता है फ्लोरिडा के एपेक्स फैसिलिटी को, जहां एक्स एपेक्स इंजीनियर बर्नी आता है और वह उनके डेटा को चुराने की कोशिश करता है। पर उसी दौरान गॉडजिला वहां अपीयर हो जाता है और एपेक्स फैसिलिटी को बर्बाद करने लगता है। वहां एक चीज़ दिखाई जाती है जो किसी रोबोट की आंख जैसी लग रही थी। मेडिसन अपने पिता मार्क को समझाने की कोशिश करती है कि गॉडजिला के हमले के पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर है, पर मार्क इस बात को नहीं मानते। दूसरी तरफ एपेक्स साइबरनेटिक्स के सीईओ वॉल्टर और एपेक्स के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर रेन सेरिजावा नेथन से मिलने जाते हैं। नेथन ने हॉलो अर्थ पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की है। इवन उनके भाई ने हॉलो अर्थ में जाने की कोशिश की थी, पर नेथन के अनुसार हॉलो अर्थ की ग्रेविटी रिवर्स है, यानी आसमान नीचे और धरती ऊपर, और इस वजह से उनकी भाई की मौत हो गई। वॉल्टर हॉलो अर्थ से एनर्जी लाना चाहते हैं, जिससे वे हथियार बना सके गॉडजिला को रोकने के लिए। नेथन उन्हें हॉलो अर्थ की रिवर्स ग्रेविटी के बारे में बतलाता है, पर वॉल्टर उसे यह दिलासा देते हैं कि उनकी कंपनी द्वारा बनाया गया व्हीकल हॉलो अर्थ एरियल व्हीकल यानी हीव हॉलो अर्थ की रिवर्स ग्रेविटी को झेल सकता है। नेथन रेडी हो जाता है और एनर्जी ढूंढने के लिए वो एक टाइटन का इस्तेमाल करता है, और वो टाइटन होता है कॉन्ग। नेथन डॉक्टर आइलीन को कॉन्ग की मदद लेने के लिए मनाता है और इवेंचुअली वे मान जाती हैं। वे यही प्लान बनाते हैं कि वे कॉन्ग को एंटार्क्टिका ले जाएंगे, जहां हॉलो अर्थ का एंट्रेंस है। वे समुद्र के रास्ते एंटार्क्टिका जाने लगते हैं। वॉल्टर की बेटी माया भी उन्हें ज्वाइन करती है। रात होते ही कॉन्ग गुस्से में आ जाता है, पर जिया उसे शांत कर देती है, और वहाँ हमें पता चलता है कि कॉन्ग साइन लैंग्वेज की मदद से जिया से बात कर सकता है। दूसरी तरफ मेडिसन बर्नी का पॉडकास्ट सुनती है, जो एपेक्स पर पूरी तरह से शक करता है। मेडिसन अपने दोस्त जॉश के साथ बर्नी से मिलने जाती है, जहां बर्नी ये कंफर्म करता है कि एपेक्स कुछ ऐसा कर रहा है जिससे गॉडजिला सिर्फ उनके पीछे पड़ा है। बर्नी अपनी शराब की बोतल दिखाता है, जो उसे उसकी मरी हुई बीवी ने दी थी, और वो यही कहता है कि वह इसे पूरा तभी ख़त्म करेगा जब वो हार मान जाएगा। वे सभी एपेक्स बेस में जाने का प्लान बनाते हैं। दूसरी ओर आइलैंड बताती है कि आइलैंड में आए तूफान की वजह से जिया के माँ बाप सहित सारे आदिवासी मारे जा चुके हैं। तभी गॉडजिला वहाँ आ जाता है और सारे शिप्स को उड़ाने लगता है। वह उस शिप को भी पलट देता है जिसमें कॉन्ग था। नेथन कॉन्ग के हाथों के चेन्स को खोल देता है। गॉडजिला और कॉन्ग एयरक्राफ्ट कैरियर पर लड़ना शुरू कर देते हैं, जहाँ कॉन्ग किसी तरह से गॉडजिला को पानी में ढकेल देता है, लेकिन गॉडजिला एयरक्राफ्ट कैरियर को अपनी एटॉमिक वेट से उड़ा देता है और कॉन्ग को गहराई में ले जाता है। मिलिट्री अंडर वाटर बॉम्ब्स छोड़ देती है, जिससे कॉन्ग गॉडजिला की पकड़ से छूट जाता है और एक शिप के सहारे सरफेस पर पड़ा रहता है, लेकिन गॉडजिला दोबारा उसके लिए आता है। नेथन बाकी सबको शिप के इंजन को बंद करने के लिए कहता है, जिससे गॉडजिला को यह लगे कि सभी मारे जा चुके हैं, और ये प्लान कामयाब होता है और गॉडजिला वहाँ से चला जाता है। मेडिसन बर्नी और जॉश एपेक्स फैसिलिटी जाते हैं, जहाँ उन्हें स्कल क्रॉलर के अंडे दिखाई देते हैं, जिन्हें हांगकांग ले जाया जा रहा था। वे सभी उन अंडों के साथ ही वहाँ फंस जाते हैं और हांगकांग चले जाते हैं। दूसरी तरफ कॉन्ग को अब हवा के जरिए एंटार्क्टिका पहुँचाया जा रहा था। एंटार्क्टिका पहुँचने पर कॉन्ग को हॉलो अर्थ के अंदर जाने के लिए कहा जाता है, लेकिन कॉन्ग नहीं जाता है। पर जिया जब उससे कहती है कि उसे वहाँ पर उसकी फैमिली मिलेगी, तो कॉन्ग मान जाता है। वे सब कॉन्ग के पीछे हॉलो अर्थ की तरफ जाते हैं, और हीव सच में रिवर्स ग्रेविटी में काम आती है। हॉलो अर्थ में उन पर उड़ने वाले सांप यानी वॉरबैट्स हमला करते हैं, जिसमें से पहले वाले वॉरबैट को कॉन्ग कुछ सेकंड्स में मार डालता है, पर दूसरा वाला वॉरबैट उसे जकड़ लेता है। नेथन वॉरबैट पर हमला करता है, जिससे उसकी पकड़ छूट जाती है और कॉन्ग उसे मारकर उसका सर खाने लगता है। मेडिसन और बाकी सब हांगकांग पहुंचते हैं
और उन्हें दिखता है मेका गॉडजिला, जिसे बनवाया था एपेक्स के सीईओ वॉल्टर ने, और इसे कंट्रोल कर रहा था रेन। वॉल्टर सभी टाइटन्स स्पेशली गॉडजिला को मारना चाहता है ताकि इंसान फिर से पूरी पृथ्वी में एपेक्स बन जाए। मेका गॉडजिला एक स्कल क्रॉलर को मार डालता है, पर कुछ ही देर में बंद हो जाता है। वॉल्टर को हॉलो अर्थ की एनर्जी इसलिए चाहिए ताकि मेका गॉडजिला ठीक तरह से चल सके। मेका गॉडजिला को ऑन करते ही गॉडजिला हांगकांग की तरफ आने लगता है, यानी शुरुआत से ही गॉडजिला मेगा गॉडजिला के पीछे था। हॉलो अर्थ में कॉन्ग एक बड़े से दरवाजे के सामने आता है, जिसके अंदर एक बड़ा सा कमरा था उसके एंसेस्टर्स यानी पूर्वजों का। उसे वहाँ पर एक एक्स मिलती है, जिसे लेकर वो एक सिंहासन पर बैठ जाता है। दूसरी तरफ मेडिसन और बाकी सभी ये पता लगाते हैं कि मेका गॉडजिला को कंट्रोल करने के लिए वे किंग गिदोरा के ब्रेन वेव्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। गॉडजिला हांगकांग पहुंच जाता है। कॉन्ग की एक्स की वजह से हॉलो अर्थ की एनर्जी सामने आ जाती है। गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रेथ ज़मीन पर मारने लगता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि कोई हॉलो अर्थ की एनर्जी को चुराने वाला है। माया इस एनर्जी को लेकर अपने पिता को भेज देती है। वह कमरा हिलने लगता है और बहुत सारे हेल हॉक्स ऊपर की तरफ से हमला करने लगते हैं। कॉन्ग माया को मार डालता है। गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ उस जगह पर पहुंच जाती है, जिसकी वजह से हेल हॉक्स भाग जाते हैं। कॉन्ग अपनी एक्स को लेकर उसी गड्ढे में कूद जाता है जिसे गॉडजिला ने बनाया था, और वो हांगकांग पहुंच जाता है। नेथन और बाकी सभी भी उसी गड्ढे की मदद से हांगकांग पहुंचते हैं। अब गॉडजिला और कॉन्ग की फाइनल बैटल स्टार्ट होती है। दोनों एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। एक सीन ऐसा आता है जिसमें कॉन्ग अपनी एक्स का पिछला हिस्सा गॉडजिला के मुंह में डाल देता है, जो किंग कॉन्ग वर्सेस गॉडजिला 1962 मूवी का रेफरेंस था। कॉन्ग की एक्स गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ को एब्जॉर्ब करने लगती है, जिससे कॉन्ग एक ज़बरदस्त हमला करता है। इससे वे दोनों पीछे गिर जाते हैं, पर कॉन्ग जल्दी उठ जाता है। दूसरी ओर मेडिसन और बाकी सभी पकड़े जाते हैं। गॉडजिला और कॉन्ग की फाइट कंटिन्यू होती है, जहां गॉडजिला दोबारा उठ जाता है। कॉन्ग ऊपर की तरफ से गॉडजिला पर कूद जाता है, पर अब गॉडजिला पूरी तरह से गुस्से में आ गया था। वो बहुत ही ब्रूटली कॉन्ग से लड़ने लगता है। गॉडजिला अपने 4 पैरों में आ जाता है, एक स्टेगोसॉरस की तरह, और आखिरकार कॉन्ग को हरा देता है। वो कॉन्ग को जान से नहीं मारता और वहाँ से चला जाता है। कॉन्ग उठने की कोशिश करता है, पर गिर जाता है। वॉल्टर मेका गॉडजिला के अंदर हॉलो अर्थ की एनर्जी को डाल देता है, पर इससे मेका गॉडजिला खुद से चलने लगता है और वह वॉल्टर को मार डालता है। रेन भी बिजली के झटके खाकर मारा जाता है। मेका गॉडजिला फैसिलिटी से बाहर निकलता है और शहर को बर्बाद करने लगता है। गॉडजिला मेका गॉडजिला पर रोर करता है और उससे लड़ने लगता है। जिया बतलाती है कि कॉन्ग की धड़कन कम हो रही है। नेथन हीव को कॉन्ग की चेस्ट पर ब्लास्ट कर देता है, जिससे कॉन्ग को होश आ जाता है। जिया कॉन्ग को बतलाती है कि गॉडजिला दुश्मन नहीं है, मेका गॉडजिला दुश्मन है। मेगा गॉडजिला को काफ़ी ब्रूटली मारता है। वो गॉडजिला के मुंह के अंदर अपनी एटॉमिक ब्रेथ मारने ही वाला होता है कि कॉन्ग वहाँ आ जाता है और उसे बचा लेता है, पर कॉन्ग भी गिर जाता है। मेगा गॉडजिला जैसे ही कॉन्ग को मारने वाला होता है तो गॉडजिला उसे बचा लेता है, और इस तरह गॉडजिला और कॉन्ग टीम अप कर लेते हैं। पर जल्द ही मेगा गॉडजिला उन दोनों पर भारी पड़ जाता है। बर्नी हार मान जाता है और अपनी शराब को पीने वाला होता है, पर जॉश उसकी शराब को लेकर कंट्रोल पैनल में डाल देता है, जिससे मेगा गॉडजिला थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। गॉडजिला इसे नोटिस करता है और जल्दी से एटॉमिक ब्रेथ कॉन्ग की एक्स पर मारता है, जिससे कॉन्ग की एक्स चार्ज्ड हो जाती है। कॉन्ग उस चार्ज्ड एक्स की मदद से मेगा गॉडजिला के टुकड़े टुकड़े कर देता है। फाइनली गॉडजिला और कॉन्ग एक दूसरे को देखते हैं। कॉन्ग अपनी एक्स को नीचे गिरा देता है। गॉडजिला उस पर रोर करता है और वहाँ से चला जाता है। एंड में दिखाया जाता है कि जिया, आइलीन और मोनार्क के कुछ लोग हॉलो अर्थ में हैं, और अब हॉलो अर्थ ही कॉन्ग का नया घर है। मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो बस आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आप भी फैंस हैं डायनासोर्स या गॉडजिला के, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ अगले नए वीडियो के साथ।